बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम खालिद बारूबी लोग जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ़लस्तीन की, गज़ा की सूरत हाल जो इस वक्त है और रात जिस तरह से बमबारी की गई। मेरा ख्याल है इंसान की समझ बूझ ख़त्म हो जाती है। जो मनाज़र इस वक्त गज़ा के हैं, जो बच्चों की, औरतों की, वहाँ के लोगों की जो सूरत हाल है, इट्स इनक्रेडिबल। वर्स सोच भी नहीं सकता इंसान कि कोई इंसान इस तरह भी कर सकता है। और मैं उस ज़मीन को देख रहा था। इस ज़मीन की खातिर इंसान को इस तरह से मार रहा है कि कीड़ों मकोड़ों को भी इंसान इस तरह से नहीं मारता। पानी ख़त्म, दवाइयाँ ख़त्म, खुराक ख़त्म, ज़िंदगी आने से पहले ख़त्म, जो आज आया है वो शाम तक ख़त्म। यार ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। कल मैं एक ट्रेलर देख रहा था जो गज़ा में दाखिल हुआ खुराक लेके। तो वो जो ट्रेलों की लाइन थी उसकी वीडियो देख रहा था। वो लड़के गए भाग के, उन्होंने तरपालें हटाई। वो मुसलमान मुल्कों की तरफ से इमदाद थी और उस इमदाद में सिर्फ कफन थे। तो वो फ़लस्तीनी ये कह रहा था कि ये हमारे भाइयों ने हमारी लाशों के लिए कफन बेचे हैं। ये इमदाद पहुंच रही है वहाँ सिर्फ लाशें हैं। जो उनका टारगेट है वो सरेआम कह रहा है कि दुश्मनों के लिए भी और दोस्तों के लिए भी पैगाम है, इसराइल लड़ाई बंद नहीं होगी। जिस तरह से वो कारपेटेड बमबारी कर रहा है, वो ज़मीन पे तो कुछ भी नहीं बचा। तो कल को वो यहाँ टैंक ला के खड़े कर देगा, ख़त्म। अमेरिका ने जो कौमी सलामती अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की थी, उसमें क्या है, सुलह की और जंग बंदी की जो करारदाद अमेरिका की तरफ से आई, वो क्या है, उसमें ये है कि जो गज़ा की मुकम्मल आबादी है, यानी वो जितना एक टुकड़ा है जहाँ 20 लाख लोग रहते हैं, वो 20 लाख लोग ये जगह छोड़ के आर्जी तौर पर किसी और जगह पर जाकर वो बस जाए, जंगबंदी हो जाए, फिर उसके बाद कभी देखेंगे सोचेंगे। क्या मतलब है इसका? फिर किसने क्या देखना है, क्या सोचना है? फ़लस्तीन इतना बड़ा था, वो इसराइल ने करते 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 यहाँ तक आ गया कि आज वो एक गज़ा की पट्टी तक वो खाने के चक्कर में है। तो बाद में क्या सोचना है? तो बैरकैफ जनाब, हमारे जो मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, उनके मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। वो अमेरिका के नीचे से नहीं निकल सकते, उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। सब तरफ यही सूरत हाल है। तो जनाब, कमज़ोरों के साथ फिर ऐसे ही होता है। ताकतवर कमज़ोरों के साथ यही करते आए हैं। यही दुनिया की रीत है। हम लोगों ने नहीं सीखा। हम लोगों ने लड़ाई, मार, कुटाई और इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट किया है। हमने इंसानी तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी कौमों को तालीम याफ्ता नहीं किया। हमने पढ़ाया नहीं, हमने टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लेके गए। हमने आज भी हाथ में वही तलवार पकड़ी हुई है, बस मार देना है और मर जाना है, मार देना है, मर जाना है। जे तो सारी दुनिया दे विच इस तो पहले कोई दुनिया के मसले लड़ झगड़ के हल होए ने, तो फिर तो हुण जिहड़े हो रहे ने वो भी हल हो जाएंगे। लोगों के अपने मफादात ने, ज़ाती मफादात ने, जिन्हां दी खातर सारे मामलात हुंदे ने। मुल्कां दे मफादात ने, जिन्हां मुल्कां ने असले दीयां फैक्ट्रियां बनाईयां ते धड़ाधड़
وہ फैक्ट्रियां असला बना रही ने, वो असला कित्थे जाना है, वो कित्थे इस्तेमाल होना है। अज अफगानिस्तान दे विच सॉरी अज अफगानिस्तान दे विच ਜਿਹੜੇ TTP ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਨ ਅਸਲਾ। ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੈਰ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਸਨ? ਉਹ TTP ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो गैर मुल्कियों का अनखला है हमारे मुल्क से, ये कोई छोटा कदम नहीं है। इनके यहाँ रहने से चूल्हें हिली हुई हैं मुल्क की, इनको यहाँ निकालने से एक बार फिर चूल्हें हिलेंगी और हिल रही हैं। ये जो हमले हो रहे हैं ये उसी का रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ उनके बंदे बैठे हुए हैं, हर जगह पे बैठे हुए हैं, जब वो दिल चाहे कर लेते हैं। और सिर्फ मजदूर कोयटा चमन बॉर्डर अब तक तकरीबन 2 लाख अफगानी अपने मुल्क जा चुका है। ये वो मजदूर थे जो जिनके साथ बच्चे थे या छोटे छोटे, जब वो आते थे अपनी छोटी मोटी मजदूरी करते थे, ये वो लोग हैं। कितने ट्रांसपोर्टर, कितनी मार्केटें, हर जगह पे। एनीवे मैं क्या छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में आप किसी भी जगह पे चले जाएं जहाँ पैसे की फरावानी है, तिजारत है, वहाँ आपको यही बैठे नज़र आएंगे। इसीलिए इनको निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इनके तल्लक अशराफिया के साथ है। और खैर से हमारी अशराफिया इतनी करप्ट है, कितना का पैसा है उनके पास, लेकिन वो हवस वो नहीं ख़त्म होती, वो कंटिन्यू है। चाहे वो किसी भी तरीके से पैसा आए, वो गैरत, शर्म, हया, झिझक, हराम हलाल, इसका फ़र्क इस मुल्क में तो कम से कम ख़त्म हो चुका है। दुनिया के किसी मुल्क में आप चले जाएं, लोग इस तरह अपने आप को बुरा कहलाना फ़ख्र नहीं समझते जितना इस मुल्क में समझा जाता है। चोर फ़ख्र से कहता है मैं चोर हूँ, बदमाश फ़ख्र से कहता है मैं बदमाश हूँ, जवारी फ़ख्र से कहता है मैं जवारी हूँ, नशा करने वाला फ़ख्र से कहता है मैं नशेही हूँ। इसी मुल्क में चर्सी तिकाउस बड़े फ़ख्र से एडवर्टाइजमेंट की जाती है TV के ऊपर, घरों में चर्सी तिकाउस। जो लफ्ज़ मैंने थे, ताने थे, गलत थे, आज भी गलत है, पूरी दुनिया में गलत है, उसको आप बड़े फ़ख्र से बताते हैं। बात किधर से किधर निकल गई। अच्छा जी, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग हाउस में आज कदम रंजा फरमाया, एक्टिविटी शुरू की। उन्होंने सियालकोट के मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली से भी मुलाकात की और थोड़ा सा बयान भी आया। मरियम औरंगज़ेब साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और ख्वाजा आसफ और ख्वाजा साद रफ़ीक की भी बातचीत सुनी। तो उन बातों से जो अब समझ आ रही है, जो अल्लाह ताला की तरफ से समझ आ रही है, वो ये आ रही है, नहायत रिलैक्स। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो मुस्कुराहट ही नहीं ख़त्म हो रही। जो आते ही ये है तो वो है तो फलां है तो टमका है से स्टार्ट होती थी, आज उसकी मुस्कुराहट नहीं खत्म हो। जी हाँ, आप भी साथ थे, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो फुली रिलैक्स, नो फाइट। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाया कि बैलेट पेपर के ऊपर हर पार्टी का निशान होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, कोई खट्टा छट्टा नहीं है, सबके लिए है, सब इलेक्शन लड़ें। तो भाईजान, नहायत बारीकी से इलेक्शन लड़ने के लिए सब बंदी कर ली गई है, आएँ और इलेक्शन लड़ें। और आप देखेंगे कि किस तरह से तरीके इंसाफ को कॉर्नर किया जाता है सियासत के अंदर। ये सियासी तरीके से IPP आपके पीछे है, जहाँ तरीके इंसाफ होगी वहाँ IPP लड़ेगी। नवाज लीग